पश्चिम एशिया में जंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ईरान और इजरायल के बीच टकराव अब सीधे तौर पर अमेरिका तक पहुंचता दिख रहा है। मिसाइल, ड्रोन हमले और एयर स्ट्राइक के बीच हालात हर घंटे और ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। ईरान ने अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 की 23वीं वेव लॉन्च करने का दावा किया, जबकि दूसरी तरफ तेहरान समेत कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की खबरें सामने आ रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये टकराव पूरे क्षेत्र को बड़े युद्ध की तरफ धकेल रहा है। देखिए, क्या इजराइल और अमेरिका ने महायुद्ध की आग लगाकर गलती कर दी? क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल को युद्ध महंगा पड़ रहा है? क्या इजराइल अमेरिका ने ईरान की ताकत का गलत आकलन किया? क्या ईरान अब दुश्मन के खिलाफ सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करेगा? Oh my God. Oh Jesus. जंग के मैदान से आ रही एक एक तस्वीर बता रही है कि हालात किस कदर भयानक हो चुके हैं। मिसाइलों की आग, ड्रोन के हमले और लगातार हो रही एयर स्ट्राइक ने पूरे इलाके को युद्ध के मैदान में बदल दिया है। इसी बीच ईरान की आर्मी यूनिट IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 23वीं वेव शुरू करने का दावा किया है। ईरान का कहना है कि इस लहर में नई पीढ़ी की मिसाइलें और लंबी दूरी के ड्रोन इस्तेमाल किए गए। इन हमलों का निशाना इजराइल के सैन्य ठिकाने और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी बेस बताए जा रहे हैं। लगातार बढ़ते हमलों ने इस जंग को और खतरनाक बना दिया है और पूरी दुनिया की नजरें अब इस संघर्ष पर टिक गई हैं। ईरान का दावा है कि इस ताजा हमले में कई अहम सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। रिपोर्टों के मुताबिक इराक और जॉर्डन के पास मौजूद अमेरिकी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी हमलों की जद में आए। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक अमेरिकी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम यानी थर्ड को निशाना बनाया गया। इसके अलावा इराक के एरबिल और बगदाद के आसपास भी ड्रोन एक्टिविटी देखी गई। यानी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 अब सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैलता नजर आ रहा है। ईरान के इस ऑपरेशन का असर सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं दिख रहा। इराक के बसरा इलाके में ऊर्जा ढांचे और तेल से जुड़े ठिकानों के आसपास भी ड्रोन हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बेकर ह्यूजेस से जुड़ी एक ऊर्जा सुविधा, रोमाइला ऑयल फील्ड और बसरा एयरपोर्ट के आसपास धमाकों की आवाजें सुनी गई। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो इसका मतलब है कि जंग अब सैन्य ठिकानों से निकलकर आर्थिक और ऊर्जा ढांचे तक पहुंच रही है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस पूरे टकराव को पश्चिम एशिया के लिए बेहद खतरनाक मान रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के भी भीतर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। राजधानी तेहरान पर लगातार एयर स्ट्राइक की खबरें सामने आ रही हैं और मेहराबादी एयरपोर्ट को भी कथित तौर पर टारगेट किया गया। यही वजह रही कि ईरान के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। सब जेवर में हजारों लोग ईरानी झंडे लेकर प्रदर्शन करते दिखे और अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। ये तस्वीरें बताती हैं कि जंग सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है। इसी बीच ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं कि अमेरिकी और इजरायली हमले अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ईरान के शहरों और नागरिक ढांचे को भी निशाना बनाया जा रहा है। उनका आरोप है कि घनी आबादी वाले इलाकों पर 2-2 हजार पाउंड तक के बम गिराए जा रहे हैं, जबकि दुनिया को बताया जा रहा है कि सिर्फ सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। ईरान के मुताबिक इन हमलों में अब तक 1332 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ईरान का दावा है कि 180 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा स्कूल और 13 हेल्थ केयर सुविधाओं को टारगेट किया गया है।
The United States and Israeli regime continue their brutal and massive attack against Iran and the Iranian people unabatedly and without pause. These attacks are indiscriminate. They deliberately target civilians and civilian infrastructure across my country. The United States and Israel have demonstrated that they recognize no red line in committing their crimes. Iranian cities are being attacked indiscriminately. जाहिर है जंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी दुनिया के लिए चुनौतियां और बड़ी होती जाएंगी। तो ईरान और इजराइल में जंग के हालात बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ ईरान और इजराइल में मिसाइल अटैक से इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने 8वें दिन इस तरह से हमले लगातार किए जा रहे हैं। कई देशों में से हाहाकार है और कई इमारतें जो हैं वो मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। जंग के हालात खतरनाक स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। हर दिन ईरान और इजराइल में मिसाइल अटैक हो रहे हैं और ऐसी बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बनाया गया है जो अब मलबे में तब्दील नजर आ रही हैं।